हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभुदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम क्लास 10th की प्रश्नावली 12 पर आधारित प्रमेय पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने पिछले वीडियो में 3 प्रमेय देख ली थी। आज की वीडियो में है नेक्स्ट 3 प्रमेय। तो दोस्तों, प्रमेय नंबर 4 है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो एक सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं सिद्ध करने के लिए। अब क्या सिद्ध करना है वो हम वृत्त बना के बात करते हैं। जैसे ये कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है और दो बराबर जीवाएं हैं, तो एक ये हो गई और एक ये हो गई। इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी डी। ये दोनों बराबर हैं। अब किताब वाला पूछ रहा है या प्रमेय पूछ रही है कि ये दो जो कोण बनाता है केंद्र पे, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये कोण और ये वाला, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो जैसा कि आप जानते दोस्तों, इस प्रमेय को 4 भागों में हमने डिवाइड कर रखा है। इसमें पहला है दिया हुआ, पहला पॉइंट है दिया हुआ। तो हम दिया हुआ में हमें क्या है, हमें दिए हुए में है कि ए बी बराबर है सी डी के। ये चीज़ हमें दी गई है कि ए बी और सी डी दोनों क्या है, बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है वो भी देख लीजिए। हमें सिद्ध करना है, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, बीच और जो केंद्र है उसको। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी, ए ओ बी ये बराबर होता है कोण सी ओ डी के। यह हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों, इसमें तीसरा पॉइंट है वो है रचना का। तो मैंने वो पहले ही वो काम कर दिया था। रचना का क्या किया था कि ए को ओ से मिलाया, बी को भी ओ से मिलाया, ऐसे सी और डी। तो लिखेंगे बिंदु, रचना में बिंदु ओ से। अब किस किस को मिलाया मैं एक साथ में लिख देता हूँ। ए कोमा बी सी और डी को मिलाया। ए बी सी डी जो 4 हैं उन सबको हमने इससे मिला दिया बिंदु ओ से। तो इसकी रचना हो गई। अब जो चौथा और आखिरी पॉइंट है वो है उपपत्ति। अब उपपत्ति में हम ये सिद्ध करके दिखाएंगे कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है। तो करना हमें 2 त्रिभुज लेने हैं और दोनों को सर्वांग सम बताना है। तो पहला त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी, वह दूसरा हो जाएगा सी ओ डी में। जो भाग बराबर है उनको हम इसमें लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें दिया गया है कि ए बी बराबर सी डी है। जो जीवाएं हैं वो दोनों बराबर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा ए बी बराबर सी डी। अब ए बी तो है ए ओ बी का और ये जो सी डी है वो है सी ओ बी का। तो ए बी बराबर हो गया सी डी के। और ये कार्ड में लिखेंगे, हमें ये दिया हुआ है, ये चीज़ हमें दी गई है कि ए बी बराबर सी डी है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ओ सी, इसकी तो ओ सी ओ सी बराबर ए ओ बराबर ओ सी और ओ डी बराबर बी ओ। ये सभी चारों हैं, 4 हैं, वो चारों ही क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो हम लिख देंगे ए ओ बराबर ओ डी लिख दो, ओ सी लिख दो, कोई सी भी आप जो अच्छा लगे आपको। लेकिन अलग अलग त्रिभुज भी होनी चाहिए। एक होनी चाहिए ए ओ बी की और दूसरी होनी चाहिए सी ओ डी की। आप उनमें से कोई सी भी ले सकते हो। तो एक तो हो गई ए ओ बराबर ओ डी और एक हो जाएगी बी ओ बराबर ओ सी कह दो या सी ओ कह दो, एक ही बात है। एक साथ में लिख देता हूँ दोनों को। वृत्त की कार्ड में लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं दोनों, और वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं हैं वो आपस में सब बराबर होती हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 चीज़ हो गई और तीनों बुझा हो गई।
तो लिख देंगे अतः क्या है, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है सी ओ डी के। अब कौन से नियम से हैं, तो आगे लिख देंगे एस 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 नियम से। तो अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो जो इनके संगत भाग हैं वो भी बराबर होंगे। इसलिए क्या है, कोण ए ओ बी बराबर है किसके, कोण सी ओ डी के। ये हमें सिद्ध करना था। आप कार्ड में लिखेंगे बाई सी पी सी टी। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यही हमें सिद्ध करना था। ये हमने, तो लास्ट में हो जाएगा इति सिद्धम। देखिए दोस्तों, प्रमेय नंबर 5 है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो दो जीवाएं समान हैं, हमें ये दे, दो वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। अब हमें पूछ रहा है कि ये जो दोनों हैं वो केंद्र से समान दूरी पर है। तो मैंने एक वृत्त पहले से बना लिया है, ये इसका केंद्र हो गया ओ। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ। इसमें हमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि दो जीवाएं बराबर है, ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर सी डी हमें दी गई है, और हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है वो है कि OP बराबर है OM के। ये हमें सिद्ध करना है कि ये भुजा और ये जो दोनों है, ये जीवाएं हैं, वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित हैं। तो इसमें समान दूरी पर केंद्र से इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दिया हुआ हो गया AB बराबर CD, और सिद्ध करना हो गया OP बराबर OM। और तो हमने इसमें रचना क्या की, रचना देखते हैं। रचना की हमने इसमें कि बिंदु O को A और C से मिलाया, बिंदु O को A और C से मिलाया। तो देखिए दोस्तों, अब दो त्रिभुज हो गए, दिया हुआ आ गया, सिद्ध करना हो गया, रचना होगी, तो फिर बच गया क्या, उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले हम दो त्रिभुजों के नाम लिखेंगे। तो पहला त्रिभुज हो गया COM, त्रिभुज COM, व दूसरा हो गया AOP में। इन दोनों त्रिभुजों में हमें 3 भाग बराबर करके दिखाने हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो CO बराबर हो जाएगा AO के। सबसे पहले तो हो गया ये CO और ये O, दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं दोनों। देखिए दोस्तों, ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये जो जीवा है इस पे OM लंब है, तो इसको हम लिख देंगे। और हम जानते हैं कोई भी जीवा पे लंब जो भी है, जीवा पर लंब डाला जाता है, वो उसको समद्विभाजित भी करता है। तो लिख देंगे हमें, पहले ये भुजाएं बता देते हैं। ये CM बराबर है AP के। क्यों है वो मैं भी कारण भी लिख दूंगा। CM बराबर AP, कारण हो जाएगा इसका। इसमें हम लिखेंगे हम जानते हैं, हमने पीछे प्रमेय की है एक ऐसी, हम जानते हैं कि जीवा पर डाला गया, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को
समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब समद्विभाजित करता है तो देखिए दोस्तों, दोनों सबसे पहले हमें दिया गया है कि ए बी और सी डी बराबर है। तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों 8 सेंटीमीटर की है, ये 8 सेंटीमीटर के, तो ए बी भी अपने आप ही 8 सेंटीमीटर का है क्योंकि दोनों बराबर दी गई है। अब समद्विभाजित करता है तो समान भागों में बांटता है, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बराबर हैं तो दोनों 4-4 के हो जाएंगे। अब ये दोनों 4-4 के हैं और ये भी 8 सेंटीमीटर की है, तो ये दोनों भी कितना हो जाएगा, 4-4 हो जाएगा। तो ए पी बराबर कौन हो जाएगा, ए एम। तो ये भी दोनों बराबर भाग हो जाएंगे, ये दोनों बराबर भाग हो जाएंगे और ये दोनों बराबर भाग हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा सी एम बराबर ए पी। और तीसरा और आखिरी बराबर जो भाग है वो लिख देंगे हमें कोण सी एम ओ बराबर हो जाएगा कोण ए पी ओ के। और कार्ड में लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री का। अगर ये लंब है तो लंब हमेशा जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये दोनों 90 प्रत्येक 90 डिग्री का हो जाएगा। अतः अब लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, सी ओ एम सर्वांग सम है किसके, ए ओ पी के। अगर ये दोनों सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो यहां लिख देंगे इसलिए अब ये कौन से नियम से हैं, तो यहां नियम अगर आप लिखना चाहो तो लिख देना RHS से है, समकोण कर्ण भुजा से। तो ये कोण समकोण हो गया, ये कर्ण, ये हो गया कर्ण और ये हो गई इसकी भुजा। RHS नियम से ये दोनों सर्वांग सम है, इसलिए क्या हो गया, जो OP बराबर हो जाएगा OM। और कारण में लिखेंगे हम बाई CP CT। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं, इसलिए OP बराबर OM। ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। देखिए दोस्तों, प्रमेय नंबर 6 है, किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो परस्पर बराबर होती है। तो हमें की बार सिद्ध करना है वो है, पहले दिया हुआ लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि OM, ये वाली OM बराबर है OP के। समान दूरी पर स्थित दोनों जीवाएं समान दूरी पर स्थित है, तो ये जितनी है उतनी ही OP है, OM है जितनी ही OP है, ये हमें दिया गया है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले दोस्तों त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हो गए 2 त्रिभुज। तो रचना करेंगे, और रचना में हमने क्या किया, रचना में किया हमने बिंदु O को C और A से मिलाया, O को C और A से मिलाया। ये हो गई रचना। और अब साथ में हो गई, अब होगी जो करेंगे वो है उपपत्ति। देखिए उपपत्ति में सबसे पहले 2 त्रिभुज लेंगे। तो पहला त्रिभुज हो गया त्रिभुज COM। वह दूसरा त्रिभुज हो जाएगा AOP। इन दोनों को सर्वांग सम करके दिखाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें 3 भाग बराबर करेंगे। तो सबसे पहले बराबर हो जाएगा CO बराबर AO। OA कर दो या AO कर दो, एक ही बात है। अब क्यों बराबर है, ये हैं वृत्त की त्रिज्याएं, हैं और वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा MO बराबर है OP। ये हमें दिया गया है
कि एमओ और ओपी दोनों केंद्र से जो बिंदु है समान दूरी पर है दिया हुआ। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये कोण CMO और इसका ये कोण APO, ये लंब है और लंब प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये दोनों प्रत्येक कितने कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री, दोनों आपस में बराबर है। तो हम लिख देंगे कोण CMO बराबर है APO के। कारण है प्रत्येक 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, तो 3 भाग बराबर हो गए, 2 भुजाएं हो गई और एक कोण हो गया 90 डिग्री का कोण और कर्ण और एक भुजा। तो ये दोनों त्रिभुज COM सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज AOP के। अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग है जो AP और CM, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। AP बराबर CM, ये सर्वांग सम कौन से नियम से है, तो यहां लिख देना RHS। समकोण कर्ण भुजाशय, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और AP बराबर CM क्यों है, तो यहां लिखेंगे बाई CP CD। तो दोस्तों हमें AP बराबर CP नहीं दिखाना है, हमें तो AB बराबर CD दिखाना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो लाइन पिछले में लिखी थी, हम जानते कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो एक बार फिर से यहाँ लिखेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये सिद्ध नहीं हुआ है AB बराबर CD, अभी तो ये सिद्ध हुआ है कि AP और CM बराबर है। ये दोनों त्रिभुजों के संग जो बच गए संगत भाग है, तो दोनों संगत भाग बराबर हैं। अब हमें सिद्ध करना है AB बराबर CD। तो देखिए क्या करेंगे, तो वो लाइन फिर से हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, तो CM बराबर MD हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा AP बराबर PB। अगर ये दोनों भाग इसके और ये दोनों भाग इसके बराबर हैं, तो देखिए एक बार मैं वापस लिखता हूं, AP बराबर CM, AP बराबर CM दोनों बराबर हैं और CM बराबर MD है। तो मैं AP बराबर PB है, तो क्या मैं AP और PB को भी AP लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, AP प्लस PB, AP प्लस PB बराबर CM प्लस MD। तो AP प्लस PB, अब AP और PB दोनों बराबर है, तो मैं दोनों की जगह AP का प्रयोग करूंगा, क्योंकि मुझे AP से ही मतलब है। AP बराबर है AP के, AP बराबर AP, और इधर हो जाएगा CM प्लस CM। अब देखिए AP और AP कितने हो गए, 2 AP, या ऐसे भी कर सकते हैं, इनको दोनों को जोड़ के भी दिखा सकते हैं, दोनों भाग बराबर हैं। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, AP प्लस BP, AP प्लस BP, और ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर में क्या जाएगा, AP प्लस BP, और इधर हो जाएगा CM प्लस MD, ये दोनों बराबर हैं। तो दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है, यहाँ सीधा भी लिख सकता हूँ या ऐसे भी कर सकता हूँ, CM। तो ये 2 AP बराबर हो जाएगा 2 CM। 2 AP का मतलब हो गया, ये 2 AP का मतलब AP और AP मिलकर क्या बनती है, AB। तो 2 AP की जगह मैं प्रयोग करूंगा AB का, और 2 CM की जगह
सी एम प्लस सी एम मिलकर क्या बनती है, सी डी। तो 2 CM का मतलब हो गया सी डी। तो ए पी बराबर सी डी, ये हमें दिखाना था, इति सिद्धम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए।